नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। देखिए, मेंसुरेशन इस समय एसएससी रेलवे के सभी पेपर में अपना जलवा बखेर रहा है। नए नए प्रजाति के सवाल निकल निकल के आ रहे हैं, लॉजिकल, कैलकुलेटिव। और मैं ये चाहता हूं कि सभी बच्चों को ये मेंसुरेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही शानदार मेथड, बेहतरीन अप्रोच के साथ पढ़ा दिए जाएं। और इसी मिशन के साथ मैं अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर रेगुलर मेंसुरेशन की ट्रिक डाल रहा हूं, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर को पसंद नहीं करते, और पसंद बच्चे करते नहीं, और आ ही रहा सबसे पेपर में ज्यादा है। ठीक है ना भाई? लेकिन मैं तो आपको सिखा के रहूंगा प्यारे दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम क्यूबॉइड और घनाभ की एक स्पेशल ट्रिक जानेंगे। अगर आपको यह ट्रिक पता है तो सवाल 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, और नहीं पता तो आप सोचते रहोगे भाई कैसे करें कैसे करें कैसे करें, है ना? क्योंकि सवाल ये मेंसुरेशन का है और इसमें कॉन्सेप्ट लगता है प्रॉपर एलजेब्रा का। मेंसुरेशन और एलजेब्रा का बेहतरीन कॉम्बो इस सवाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? घनाभ का एक कॉन्सेप्ट है, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं मेरे दोस्तों ये वादा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पर दोबारा से कोई सवाल अगर जीवन में आएगा तो आप उसको 5 सेकंड से पहले ही निपटा दोगे। ठीक है जी? चलिए, आप हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसी शानदार वीडियो, एक्सप्लेनेशन, सवालों का सॉल्यूशन मेरे प्यारे भाई मेथड्स यहां पर हैं, और जो लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल है वो पूरे YouTube पे कहीं उपलब्ध नहीं है। ठीक है बच्चों? तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में मैं पूरे कॉन्सेप्ट की बखिया उधेड़ देते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की क्लास, आज का कॉन्सेप्ट। देखो, सभी बच्चे जानते हैं क्यूबॉइड घनाभ एक डब्बा, ये डब्बा है आपके कमरे की तरह। मान लो जैसे इसकी लंबाई है L, इसकी चौड़ाई है B और इसकी हाइट है H, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? डायमेंशंस, हिंदी में विमाएं या आयाम। विमाएं या आयाम। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं L प्लस बी प्लस H, तो ये क्या कहलाएगा? ये हो गया जी सम ऑफ डायमेंशंस, घनाभ की तीनों आयामों का योग, या घनाभ की तीनों विमाओं का योग, L प्लस बी प्लस H। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। प्यारे दोस्तों, अगर मैं L प्लस बी प्लस H का होल स्क्वायर करूं, क्या करूं? होल स्क्वायर। ठीक है भाई? तो आप जानते हैं अलजेब्रा के हिसाब से कि A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर मैं यही फॉर्मूला यहां पे लगा दूं, है ना, अगर किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H है, L प्लस बी प्लस H का होल स्क्वायर करता हूं, तीनों डायमेंशंस के योग का स्क्वायर करता हूं, तो आएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आएगा। आपको बात पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों कि अगर किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, हाइट H है, तो उस घनाभ का डायगोनल यानी कि विकर्ण की लंबाई होती है, उस घनाभ का डायगोनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे एक बात बताना, एक एक चीज बताते रहना। ये L प्लस बी प्लस H ये क्या है? क्या है ये घनाभ के डायमेंशंस, तीनों विमाओं का योग है, उसका क्या किया? स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? आप मुझे प्यारे दोस्तों ये बताइए, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये क्या चीज है? ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर क्या चीज है? क्या ये घनाभ के डायगोनल का स्क्वायर नहीं है? क्या है ये भाई? डायगोनल है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो क्या अंडर रूट हट जाएगा? तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर क्या आएगा? डायगोनल D का स्क्वायर। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? डायगोनल का स्क्वायर। और आप जानते हैं अगर किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और हाइट एल बी एच है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप मुझे बताओ कि ये चीज क्या है प्यारे बच्चों? हमें बताइए कि ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये क्या लिखा हुआ है? यही घनाभ का क्या टोटल सरफेस एरिया नहीं है? ये क्या है बच्चों? घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। तो यानी कि आपको रिलेशन पता चल गया कि किसी भी घनाभ की तीनों डायमेंशंस के सम का स्क्वायर बराबर क्या होता है? उसके विकर्ण का डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। याद रहेगा, है ना? शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहूं कि किसी क्यूबॉइड की तीनों जो विमाएं हैं उनके सम का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। याद रहेगा कि नहीं?
आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बड़ी सिंपल सी बात है और ये अलजेब्रा से निकला। समझ में आया ना बच्चों। अब यहां पे आपको तीन चीजें दे रखी, विमाओं का योग, घनाभ का डायगोनल और टोटल सरफेस एरिया। इनमें से आपको कोई भी दो वैल्यू देता और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेता है। वो कभी निकलेगा जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा। समझ में आया ना, सब कुछ बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। अब हम इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल बनते हैं एसएससी रेलवे में सब करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सवाल देखिए सीजीएल 2024 प्री के पेपर में आया था। एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर, एक क्यूबॉइड का डायगोनल कितना है 11। द सरफेस एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है, यानी कि तीनों डायमेंशंस का योग पूछा है। समझे ना बात को। और आप ये बात जानते हैं कि किसी भी क्यूबॉइड के तीनों ही डायमेंशन के सम का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। तो अगर मैं डायगोनल रख देता हूं, डायगोनल की लंबाई कितनी है 11 का वर्ग 121 प्लस 240। तो 121 में अगर मैं 240 जोड़ूंगा कितना आएगा, 121 प्लस 240 300, यानी कि घनाभ की तीनों विमाओं के योग का स्क्वायर 361 है। तो घनाभ की तीनों विमाओं का योग कितना आएगा, अंडर रूट लेंगे, 361 का अंडर रूट 19 सेंटीमीटर आंसर है ऑप्शन नंबर। बताओ इससे आसान है कुछ नहीं ना, बड़ी सिंपल सी बात है प्यारे दोस्तों। ये देखिए, ये सवाल रेलवे एएलपी 2024 की परीक्षा में आया है। समझे ना, सवाल क्या है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और हाइट का योग 38 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों डायमेंशंस का योग दे दिया। घनाभ की क्या दिया है, लंबाई है ना, विकर्ण की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ डायगोनल इज 22 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो आपसे क्या पूछा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। समझ में ना, दो वैल्यू दे दी और आपसे क्या पूछ ली, तीसरी वैल्यू। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और हाइट का योग यानी कि तीनों डायमेंशन का सम 38 है। तो 38 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल की लंबाई है 22, 22 का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये 22 का स्क्वायर इधर आएगा, तो 38 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर बराबर टोटल सरफेस एरिया। और आप जानते प्यारे बच्चों कि यह आंसर तो पॉसिबल नहीं है कि 8 का वर्ग 64 में 4, 2 का वर्ग में 4, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, 4 माइनस 4 0। 38 का वर्ग यानी कि 1500 के करीब आएगा, 22 का वर्ग 484 500 के करीब आएगा, तो यानी कि इनका डिफरेंस 1000 के करीब आएगा, यानी कि आंसर क्या है, हो गया सॉल्व। बाकी प्यारे दोस्तों आप यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, ए माइनस बी, 38 माइनस 22 16 इंटू ए प्लस बी, यानी कि 38 प्लस 22 यानी कि 60। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, 16 गुणा 60 कितना आ गया 960 टोटल सरफेस एरिया आ गया। बताओ एक सेकंड में हुआ कि नहीं सवाल। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल खटाक से निपटते हैं। ये देखिए सवाल, ये सीपीओ 2025 की परीक्षा में आया है, समझे। करो, ये थोड़ा हिंदी में गड़बड़ लिखा हुआ है। क्या है यहां पे, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग है 14 सेंटीमीटर। सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 96 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना है 96। Then find maximum length of stick that can placed inside the box. तो फिर एक छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जो बॉक्स के अंदर रखी जा सके। इस बॉक्स के अंदर जो हम अधिकतम लंबाई की छड़ रख सकते हैं उसकी लंबाई बतानी, यानी कि क्या पूछा इनडायरेक्टली, डायगोनल। भाई हमारा ये बॉक्स है घनाभ, इसके अंदर जो सबसे लंबी छड़ रख सकते हो वो एक कोने से यहां दूसरे कोने तक यही होगी लॉन्गेस्ट स्टिक, डायगोनल इसका। तो क्या पूछा इनडायरेक्टली सवाल में बच्चों, डायगोनल की लंबाई। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, यहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सम कितना दे रखा है 14 है ना। 14 स्क्वायर बराबर क्या आएगा, डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया कितना है 96। अब 14 का स्क्वायर 196 में से 96 घटाएंगे तो कितना आएगा 100। तो 100 आ गया बच्चों क्या, डायगोनल का
दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो यहां पे डायगोनल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है कि नहीं? कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ये बताइए। एक घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया कितना है? 256। तो इस बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? सीट असल में सेम सवाल है। अब दिमाग में करने की कोशिश करो। तीनों डायमेंशन का सम 20 है। 20 का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया 256। तो 400 में से 256 घटाएंगे 144। 144 का अंडर रूट। पढ़ते पढ़ते नहीं हो गया सवाल, है ना बच्चों? तो देखो कॉन्सेप्ट की ताकत आप समझ रहे हैं। पढ़ना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। देखिए यह सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर में आया है, ठीक है, 2025 में। यह आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताना, ठीक है ना? सारे पूरे कॉन्सेप्ट को यहां पे मिक्स कर दिया गया है, ठीक है बच्चों? सब बच्चों का आंसर इस सवाल का आना चाहिए, ठीक है? आगे चलें। आखिरी सवाल, और मुझे लगता है कि यह इस लेवल का आज तक का पूछा गया सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ना बच्चे? यह सवाल कैट 2024 के पेपर में आया है और यह इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बेस्ट सवाल है। बेस्ट करो। द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि घनाभ। एक घनाभ का सरफेस एरिया विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, जो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, 846 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों? तो एक घनाभ का क्या दिया आपको? सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना है? एक घनाभ एक गोले के अंदर स्थित है और उस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया है 846। एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजिस, इसकी सभी एजिस का योग कितना है? 144 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का क्या बताना है आपको बच्चों? वॉल्यूम। समझ में भाई? तो पहले तो आप सवाल समझो कि मान लो कि जैसे ये एक स्फीयर है ना, इस स्फीयर के अंदर क्या बना हुआ है प्यारे दोस्तों? यहां पर इसके अंदर एक क्यूबॉइड इंस्क्राइब्ड है, इस तरीके से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक स्फीयर के अंदर क्यूबॉइड इंस्क्राइब्ड है, ये ऐसी बोला ना सवाल में। इस क्यूबॉइड का आपको क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया, और इसके सारे के सारे क्या दिया है? एजिस का योग। आपसे क्या पूछा है? गोले का आयतन। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों कि ये अगर घनाभ इंस्क्राइब का मतलब इस घनाभ के जितने भी कोने हैं, ये सारे के सारे कोने क्या हैं? स्फीयर की सतह पर हैं, गोले की सतह पर, है ना? कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि इस घनाभ का ये जो डायगोनल होगा बच्चों, डायगोनल, यही गोले का भी क्या होगा? डायमीटर, व्यास होगा। यानी कि आपको अगर ये सवाल सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, तो इस घनाभ का क्या निकालना है? डायगोनल। दैट्स इट। क्योंकि जो घनाभ का डायगोनल होगा वही इस स्फीयर का भी क्या होगा? व्यास। क्योंकि आप इस डायगोनल के जैसा ऊपर देखोगे बिल्कुल वैसा ही नीचे भी देखोगे। हाफ हाफ हो गया ना एकदम। अब आप बताइए, डब्बा दिखाओ। आप बताओ किसी घनाभ में कितने किनारे होते हैं? एजिस क्या होती हैं? जैसे ये हमारा जो है क्यूबॉइड है, इसमें 12 एजिस होती है। एजिस मतलब ये किनारे, ये किनारे 1 2 3 4, 4 एजिस आगे और 4 पीछे, 8 हो गया। और ये देखो 9, ये 10 और नीचे 11 और 12। तो क्यूबॉइड में कितनी एजिस होती हैं? 12 किनारे होते हैं, 12, जिनमें 4 लंबाई होंगी, 4 चौड़ाई और 4 हाइट। समझ में ना? तो यहां पे जो बोला है ना, यहां बच्चे गलती करेंगे। सभी किनारों की लंबाई का योग 144 है। यहां पे डायमेंशन का सम नहीं बोला। डायमेंशन या विमाएं क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सभी क्या बोला है? एजिस का योग। और एजिस क्या है? 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 4 हाइट है। यानी कि प्यारे बच्चों इनडायरेक्टली यहां पे क्या दिया है? 4L प्लस 4B प्लस 4H ये दिया है ना। 4L प्लस 4B प्लस 4H कितना है ये? 144 सेंटीमीटर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि घनाभ की तीनों डायमेंशन का योग L प्लस B प्लस H क्या आएगा? 144/4 36। ये आ गया। आपको क्या निकालना है? डायगोनल। अरे अभी नहीं बढ़ाया कॉन्सेप्ट। अगर किसी घनाभ की तीनों डायमेंशन का सम दिया हुआ हो,
टोटल सरफेस एरिया दिया हो तो उसका डायगोनल खटाक से आ जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट भाई, तीनों विमाओं के योग का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना 846। तो यहां से डायगोनल डी का स्क्वायर अगर मैं कहूं तो क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस 36 का वर्ग 1296 माइनस 800। तो 1296 में से बच्चों 846 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 450। तो डायगोनल का स्क्वायर आ गया भाई यहां से 1296 माइनस 846 450। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ 450। अब बताओ 450 क्या होता है, 450 होता है 225 का दुगना, और 225 का अंडर रूट तो 15 आ गया और 2 का अंडर रूट 2 आ गया। तो यानी कि डायगोनल की लंबाई कितनी आ गई इस घनाभ की 15 अंडर रूट 2। और आप जानते हो साफ साफ दिख रहा है कि जो घनाभ का डायगोनल है वही गोले की क्या है डायमीटर व्यास है। तो यहां से अगर इस गोले की रेडियस पूछूं मैं तो गोले की रेडियस क्या आएगी है भी डायमीटर 15 रूट 2 का आधा। ये क्या आ गया बच्चों रेडियस आ गई, ये हमारी रेडियस आ गई। क्योंकि आपको अगर सॉल्व करना है तो गोले की क्या निकालनी थी रेडियस, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, पाई में ही आंसर दे रखे हैं। तो 15 रूट 2/2 का क्यूब करेंगे ना, 15 का क्यूब 3375, रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 और नीचे कितना है 2 का क्यूब 8। और आप मुझे बताइए कि ये गोले का आयतन आ गया 4 दूनी 8 से तो हमारा 8 कट ही गया। अब 3 से 3375 कट जाएगा 1125। तो 1125 पाई रूट 2, 1125 पाई रूट 2 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया गोले का आयतन, है ना। तो है ना जबरदस्त लेवल का सवाल, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है ना। एक आपको तो ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, फिर गोले का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब होगा ना। तो इस तरह के सवाल मेंस पे बनने चाहिए। पता नहीं एसएससी क्यों नहीं बना रहा आजकल ऐसे। चलिए तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त होता है, इससे ऊपर का सवाल बनता नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो प्यारे बच्चे बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में नए आए हैं और वो भटक रहे हैं अच्छे कंटेंट की तलाश में, तो अच्छे कंटेंट की तलाश आपकी हमारे पास आके समाप्त होती है बच्चों सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत से बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ सिलेक्शन देने वाला जो है मटेरियल आपको पढ़ाते हैं। ये लाइव क्लास सिलेक्शन बैच 6.2 की एप्लीकेशन पे चालू हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस सब कुछ बेहतरीन आपको पढ़ने को मिलेगा। और सभी बच्चों को साथ में आरंभ बैच 100 घंटे का जो कंप्लीट कोर्स है पूरा सिलेबस कवरेज वो भी फ्री दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद, बाय।